हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टू बी का स्पेशल यूज और इसे जरूर आप सीखें। इसका यूज सीख के आप ढेर सारे सेंटेंसेस अपने खुद के बना सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश में अमेजिंग परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है इज टू बी, आर टू बी, वर्स टू बी, हैड टू बी, एम टू बी, नीड टू बी। चलिए देखते हैं इसका यूज़ हम कैसे सीखने वाले। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो कई बार अपनी डेली रूटीन में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे ये घर बिकने को है, नमक डलने को है, एक कटने को है, खाना बनने को है, कपड़े धुलने को है, बच्चे बुलाने को है। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते रहते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब इसी तरह का ही सेंटेंस मैंने लिखा है। पहला यूज है इज टू बी और इसका अर्थ है को है, जिसे मैं भी एग्जाम्पल्स बताया आपको। ये घर बिकने को है। अब ये मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। एक सेंटेंस है मुझे ये घर बेचना है। मुझे यह घर बेचना है। ठीक है, इसकी हम इंग्लिश करेंगे मुझे घर बेचना है, यानी मुझे बड़ा घर लेना है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मुझे बड़ा घर लेना है और बस ये बेचना है और बड़ा लेना है। ठीक है, तब मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगी? आई एम टू सेल दिस हाउस। सेल दिस हाउस। आई एम टू सेल दिस हाउस। मुझे ये घर बेचना है। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया एक्टिव में। क्या हो गया? एक्टिव में। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बेचने की क्रिया कौन करेगा? आई। आई यानी मैं। एम टू सेल ये हो गया वर्ब और दिस हाउस हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम जब पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, कैसे पैसिव में कैसे बनेगा? दिस हाउस बनेंगे, बोलेंगे दिस हाउस और दिस हाउस के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है? इसमें एम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इज टू बी। इज टू बी क्या लगाएंगे? इज टू लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे बी एक्स्ट्रा लगाएंगे और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। जब भी पैसिव स्ट्रक्चर होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग अवश्य करना है, जरूर करना होता है, उसके बिना पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनता है। दिस हाउस इज टू बी सोल्ड। अब बाद में हम लिखेंगे बाय। आई का क्या हो जाएगा? बाय मी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पैसिव स्ट्रक्चर। ऊपर वाला सेंटेंस है वो एक्टिव, ये पैसिव है। अब यहाँ पे ये घर बिकने को है। ठीक है, तो इसका इसी तरह से हम बनाएंगे। ये घर बिकने को, दिस हाउस इज टू बी सोल्ड। टू बी सोल्ड। ठीक है, ये घर बिकने को है। अब मेरे द्वारा ऐसा थोड़ा अननेचुरल लगता है। बाय मी ऐसा स्पोकन में बोला नहीं जाता है। कई बार बोला भी जाता है, कई बार नहीं भी बोला जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। कमरा सजने को है। कमरा सजने को है। कमरे के लिए लिखेंगे द रूम। द रूम इज टू बी डेकोरेटेड। टू बी डेकोरेटेड। आपने एक बात देखी होगी यहाँ पर कि सब ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है? इज लेना है। ठीक है, यहाँ पे इज लिया है और यहाँ पे टू बी लगा के वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लगानी। द रूम इज टू बी डेकोरेटेड। द रूम है, रूम के अकॉर्डिंग हमने लिया है इज, और टू बी और डेकोरेटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। क्लियर? खाना बनने को है। खाने को इंग्लिश में बोलेंगे द फूड। द फूड और फूड के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज। द फूड इज टू बी कुक्ड। अब कुक का थर्ड फॉर्म ये है V3 कुक। इज लगाया और टू बी कुक्ड। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ है घर बिकने को है, कमरा सजने को है, खाना बनने को है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे है आर टू बी। इसका अर्थ भी होता है को है। ठीक है, पहले वाला था वो सिंगुलर था, ये हमने देखा था सिंगुलर में था, एक वचन में था। अब ये है वो है प्लूरल में। चलिए इसमें हम देखते हैं आर लगाना है टू बी। तो हम ऐसे भी सेंटेंस बोलते हैं ये कुर्सियाँ टूटने को है, यानी इन कुर्सियों का
तोड़ा जाना निश्चित है या इनका टूटा जाना निश्चित है, ठीक है, या ये तोड़ी जानी है या इनका टूटना है, इन्हें टूटना है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो एक कुर्सियाँ, इसका हम इंग्लिश करेंगे दीज चेयर्स आर टू बी, अब टूटने के लिए क्या है, ब्रोकन, एक बिल्कुल ईजी है, दिस चेयर्स आर टू बी ब्रोकन। ये घर बिकने को, यह घर नहीं है, ये घर बिकने को, यानी जितने भी ये फ्लैट हैं, जितने ही सारे घर दिखाई दे रहे हैं, सब बिकने को है। क्या बनाएंगे सेंटेंस, दीज हाउसेस आर टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चे पढ़ाने को, अरे बच्चे आए हैं ना, इन बच्चों को पढ़ाया जाना है या इनको पढ़ाया जाना निश्चित है, ठीक है, ये बच्चे पढ़ाए जाने हैं, ये आपको कमेंट में करना है। बच्चों को इंग्लिश में बोलेंगे चिल्ड्रन और पढ़ाने को टीच। चलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे उसमें। चलिए अब है वॉज टू बी। वॉज टू बी का मतलब होने को था, कोई चीज़ होने को थी, ठीक है, भेंट देने को थी, भेंट देने को थी, यानी भेंट दी जानी थी, ये बात निश्चित थी। चलिए कैसे बनाएंगे, द गिफ्ट वॉज टू बी गिवन, टू बी गिवन, द गिफ्ट वॉज टू बी गिवन। पेड़ गिरने को था, पेड़ गिरने को था, इसका मतलब क्या है, पेड़ को कोई गिराएगा या पेड़ को गिराया जाना था, ठीक है, उस तरह से। द ट्री वॉज, ये सारे पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर। द ट्री वॉज टू बी, अब गिराने को फॉल होता है, थर्ड फॉर्म फॉलन, द ट्री वॉज टू बी फॉलन, द ट्री वॉज टू बी फॉलन। कमरा सजने को था, कमरा सजने को क्या बनाएंगे, द रूम वॉज टू बी डेकोरेटेड, टू बी डेकोरेटेड, कमरा सजने को था। चलिए अब एक ये वाला सेंटेंस देखिए किस तरह से। अब यहाँ पे देखना है, ट्रेन आने को थी, ये भी आपको लगेगा कि ये पैसिव है, पर ये पैसिव सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस सादा सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आने की इंग्लिश क्या होती है, अराइव होगी या कम होगी। इसको मैं बना देती हूँ, कैसे बनाएंगे, द ट्रेन वॉज टू बी, कम लिखो या अराइव लिखो, ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले लेते, अराइव भी ले सकते हो और कम भी ले लेते हैं। अब इस तरह का जो अराइव, यहाँ पे अराइव्ड आएगा थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे कम है COM, ये थर्ड फॉर्म है, ये दोनों ही क्या है, V3 है, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये सेंटेंस है ना, पैसिव नहीं है, ये पैसिव सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि जब ये कम अराइव है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान कीजिएगा, नोट कीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हम देख लेते हैं। अगला हमारा है वर टू बी। वर टू बी का अर्थ जैसे वॉज टू बी था, उसी तरह से वर टू, होने को थे, प्लूरल है, केक कटने को था। अब यहाँ पे केक है ना, बहुत सारी केक की बात है, एक केक नहीं, बहुत सारी केक हैं और सारे बच्चे हैं, तीन बच्चों का एक साथ बर्थडे है और तीनों बच्चों का केक कटना था, तीनों का अलग अलग केक है, तो केक कटने को था नहीं, केक कटने को थे, यहाँ पे था नहीं थे है, तो क्या लिखेंगे, केक्स वर टू बी कट, केक्स वर टू बी कट। अब यहाँ पे ये कट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किताबें गिनने को थी, यानी कोई गिनने वाला था किताबों को, यानी किताबों का गिनना तय था। क्या बनाएंगे, ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ पे वर आएगा और टू बी और वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नीड टू बी। नीड टू बी का मतलब हुआ होने की ज़रूरत है, होने की ज़रूरत है। अब नमक डालने की ज़रूरत है, सब्जी में नमक कम है, इसमें नमक डालने की ज़रूरत है, लिखेंगे सॉल्ट। सॉल्ट नीड टू बी एडिड, सॉल्ट नीड टू बी एडिड। हाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ज़रूरत है, आपको यहाँ पे नीड है ना, नीड में आप सोचेंगे यहाँ पे एस लगना चाहिए, नहीं, ये सही, नीड में एस की ज़रूरत नहीं है, एस या एस लगाने की ज़रूरत होती नहीं, ठीक है।
तो सॉल्ट नीड टू बी एडिड, नमक को डलने की ज़रूरत है या नमक डालने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम इस तरह से। नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत है। नए कपड़े को इंग्लिश में बोलेंगे न्यू क्लॉथ्स नीड टू बी। अब खरीदने के लिए उसका थर्ड फॉर्म आएगा बॉट। ओके, नीड टू बी बॉट, न्यू क्लोथ्स नीड टू बी बॉट। नए कपड़े खरीदे जाने की ज़रूरत है या नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत है। उसे बुलाने की ज़रूरत है, उसे क्या है यहाँ हम ले लेते हैं, उसे के लिए ही लेंगे। ही नीड टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड, उसे बुलाए जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं लेता है। चलिए आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। नीडेड टू बी, नीडेड टू बी यानी होने की ज़रूरत थी, कमरे को पुतवाए जाने की ज़रूरत थी। तो द रूम नीडेड टू बी वाइट वॉश्ड, वाइट वॉश्ड। क्लियर, कमरे को पुतवाए जाने की ज़रूरत थी। ठीक है, मोबाइल खरीदने की ज़रूरत थी, लिखेंगे मोबाइल नीडेड टू बी परचेज। क्लियर, या यहाँ पे हम बॉट भी लिख सकते हैं, बाय का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से ये पास्ट टेंस है। आगे वाला देखा वो प्रेजेंट था। अब यहाँ पे देखिए अलग स्ट्रक्चर है। ये वाला है ही डैश टू बी, यानी बनने को है, होने वाले हैं। ठीक है, वो डॉक्टर बनने को है, वो इंजीनियर बनने को है, यानी बनने को है या बनने वाला, ऐसे भी कह सकते, बनने वाला बहुत जल्दी, वो डॉक्टर बनने को है। क्या बनाएंगे, ही इज़ टू बी, यहाँ पे हमने लिख दिया इज़, ही इज़ टू बी अ डॉक्टर, ही इज़ टू बी अ डॉक्टर। बनने को है, वो डॉक्टर बनने को है, वह एक्टर बनने को है। क्या बनाएंगे, ही इज़ टू बी एन एक्टर, एन एक्टर, ही इज़ टू बी एन एक्टर। तो इस तरह से बहुत ही इजी स्ट्रक्चर, कहीं पे मतलब बनने की बात है। अब यहाँ पे हैव टू बी, यहाँ पे हमने क्या लगाया था, यहाँ पे लगाया था इज़ टू बी। इस तरह से यहाँ पे ही है ना, तो ही के साथ हमने इज़ टू बी लगाया। अगर यहाँ प्लूरल है तो आर टू बी लगा सकते हैं, राइट। अगला देख लेते हैं, हैव टू बी। हैव टू बी का अर्थ होता है हैव यानी किसी जगह पर होना। कई बार हम बोलते हैं ना घर में, ऐसे मम्मी बोलते हैं ना कि भाई आज तो अपनी बेटी का बर्थडे है तो आपको घर पे होना है इतने बजे, शाम को आपको घर पे होना है। फिर कई बार ऐसे बोलते हैं, कई बार अरे बोलते हैं करे घर में इतना बड़ा फंक्शन है तो मीता को दिल्ली में होना है और कहीं नहीं उसे जाना है, उसको दिल्ली में होना है और कहीं नहीं जाएगी वो। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस, मुझे घर पर होना है, क्या बनाएंगे इसको, आई हैव टू बी एट होम, किसी जगह पर होना है ना, किसी हैव टू बी किसी जगह पे होना, कहाँ पे होना है, एट होम। ठीक है, मीता को दिल्ली में होना है, घर में फंक्शन है तो मीता को दिल्ली में होना है और कहीं नहीं होना है उसे। ठीक है, इस तरह से क्या बनाएंगे, मीता, अब मीता के साथ क्या आएगा, हैज़ टू बी, मीता हैज़ टू बी इन दिल्ली। क्लियर, चलिए अगला हम देख लेते हैं, हैड टू बी। हैड टू बी यानी होना था। कई बार हम किसी को देख लेते हैं तो अरे 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 उसे तो ऑफिस में होना था इस समय, तो ये तो ऑफिस टाइम है उसका, लगता है जॉब छोड़ दी क्या, है ना। इस तरह से हमारे दिमाग में बात आती, उसे तो ऑफिस में होना था, अभी इस समय ये पार्टी में, कहीं हम पार्टी में किसी को देखते हैं तो बोलते हैं अरे यार छुट्टी लेकर है यार, बंक मारी इसने, इसे तो ऑफिस में होना था, इसे तो ऑफिस में होना था। क्या बोलेंगे, ही अथवा शी हैड टू बी एट ऑफिस, उसे तो ऑफिस में होना था। ठीक है, मंकू को मॉल में होना था, क्या बनाएंगे, मंकू के साथ, सभी के साथ इसमें हैड आता है, राइट। कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड लगाना है। मंकू हैड टू बी इन द मॉल, उसे मॉल में होना था।
कोई छोटी जगह है तो हम एट लगा देंगे, और बड़ी जगह है और कवर वाली है तो उसमें हम इन लगाते हैं, ठीक है। तो इन द मॉल, एट ऑफिस। चलिए, आई होप कि ये समझ में आ गए। एक बार मेरे एक व्यूवर ने कहा है कि मैम आप समरी कर दिया करें लास्ट में। चलिए देख लेते फटाफट। फर्स्ट हमने देखा था इज़ टू बी है, ये पैसिव स्ट्रक्चर, ये सारे पैसिव स्ट्रक्चर हैं। जैसे हमने पहले सीखा था कि घर बेचना है उस तरह से, तो ये पैसिव, ये एक्टिव में बताया मैंने, और ये वाला पैसिव है कि द हाउस इज़ टू बी सोल्ड, द रूम इज़ टू बी डेकोरेटेड, द फूड इज़ टू बी कुक्ड। कोई भी चीज़ है तो आपको ये है, पहला ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ आपको इज़ लगाना है, एक सिंगुलर है तो इज़ लगाना है, और टू बी और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर उसी तरह से प्लूरल है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो आपको आर लगाना है, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है कि कुर्सियाँ टूटने को है, घर बिकने को, बच्चे पढ़ाने को है, इस तरह से। अब यहाँ पे है, वो दोनों था प्रेजेंट में था, ये है पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस और सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, गिफ्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, इसलिए हमें वर्ज लेना है, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? यहाँ पे ट्री है, सिंगुलर है, इस तरह से। अगर पास्ट टेंस में अगर प्लूरल है तो आपको यहाँ पे लगाना है, वर लगाना है, टू बी लगाना है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है कि किताबें गिनी जानी थी, केक काटा जाना था, उन लोगों को बुलाया जाना था, या वे लोग बुलाने को थे, किताबें गिनने को थे, केक कटने को था, वगैरह वगैरह। चलिए आप फिर यहाँ पे नीड आता है, नीड है, नीड टू बी, नीड के बाद लगाना है टू बी और उसके बाद लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। नीड है, ये प्रेजेंट टेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे सॉल्ट है, नए कपड़े हैं, सिंगुलर है या चाहे प्लूरल है, सभी के साथ आपको इसमें प्रेजेंट टेंस में नीड लगाना है, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका अर्थ हुआ कि कोई चीज़ होने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को करने की ज़रूरत है। उसी तरह से यहाँ पे किसी चीज़ को करने की ज़रूरत थी, पास्ट टेंस में है। ये किस में है? पास्ट टेंस में। जैसे कमरे को पुतवाए जाने की ज़रूरत थी, मोबाइल को खरीदे जाने की ज़रूरत थी, तब हम वह लिखना है सभी के साथ। कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, एक्चुअली ये होता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है, और इसके अकॉर्डिंग आपको सभी में नीडेड लगाना है। इसके अकॉर्डिंग यानी यहाँ पे चाहे कुछ भी ऑब्जेक्ट है, आपको नीडेड लगाना है और टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इसका मतलब कोई चीज़ की करने की ज़रूरत थी। अब अगला है टू बी, इसमें है इसमें कोई व्यक्ति या वस्तु को कुछ बनने की ज़रूरत है, या कोई व्यक्ति या बनने को है या बनने वाला है, इस तरह से। तो यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे मैंने इज़ लिया है। अगर यही अगर पास्ट टेंस का होता तो यहाँ पे वॉज लगना है कि वो बनने को था, तो यहाँ पे हम वॉज लगा देते हैं। अगर नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद हमें यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं, वो बनने वाला नहीं था, या डॉक्टर बनने को नहीं था, या वो इंजीनियर बनने को नहीं था, तो नेगेटिव सेंटेंस में भी हम बना सकते हैं। अब उसके बाद है हैव और उसके बाद टू बी, तो यहाँ पे कहीं पे किसी स्थान पे होने की ज़रूरत, तो आई हैव टू बी एट होम, उसे घर पे होना है। पे हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव और हैज़ लगाना होगा। जैसे यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैज़ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है और टू बी लगाना है, और वो जगह का नाम लिखना है जिस भी जगह पे होना है। प्रेजेंट टेंस में तो ये करना है। उसी तरह से पास्ट टेंस है, तो सब्जेक्ट कोई भी रहा हो, आपको यहाँ पे हेड लगाना है और वर्ब की हेड लगाना है, और हेड के बाद टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो, और शेयर तो जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।